हेलो एवरीवन, मैं हूं सीपी जैन। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैलेंडर के समान कैलेंडर वर्ष ज्ञात करने वाले प्रश्नों को। फाइंड द सेम कैलेंडर ईयर, समान कैलेंडर वर्ष ज्ञात करना। समान कैलेंडर का क्या मतलब हुआ? 2020 का जो कैलेंडर हम देखते हैं, यदि हम इस कैलेंडर को संभाल के रखें तो ये कैलेंडर हमारे फिर से कब काम आ सकता है। जिस वर्ष में ये कैलेंडर फिर से काम आएगा वही वर्ष 2020 के समान कैलेंडर वर्ष कहलाएगा। समान कैलेंडर वर्ष के बारे में अगर थोड़ा और हम समझें तो हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि दो अलग अलग वर्ष जिनके कैलेंडर कब सेम होते हैं, कि जब उन दोनों वर्षों में हर माह की हर एक तारीख को आने वाला सप्ताह का दिन सेम हो, तो वे दोनों वर्ष के कैलेंडर कहलाते हैं समान कैलेंडर वर्ष। ठीक है, उदाहरण के लिए देखिए 2020, अगर 2020 की हम बात करें तो 2020 का कैलेंडर कौन से ईयर के जैसा होना चाहिए? 2048 वो वर्ष होगा जिसका कैलेंडर ठीक 2020 के जैसा होगा, यानी कि 2020 का जो कैलेंडर है इसके ठीक बाद 2048 में रिपीट होगा। अब मैं आपको बताता हूं वो तरीका जिससे हम समान कैलेंडर ईयर को पता कर सकते हैं। स्टेप 1, डिवाइड द गिवन ईयर बाय 4 एंड गेट द रिमाइंडर। दिए गए वर्ष को 4 से विभाजित करें और शेषफल प्राप्त करें। देखिए, आपको जिस भी ईयर का सेम कैलेंडर पता करना है तो पहली स्टेप में आपको क्या करना होगा कि जो भी ईयर आपको दिया जाए आप उस ईयर को 4 से डिवाइड करेंगे। जब आप उस ईयर को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको शेषफल 0 मिल सकता है, 1 मिल सकता है, 2 भी मिलेगा, या फिर शेषफल क्या बचेगा? 3। तो ये तो हो गई पहली स्टेप। अब दूसरी स्टेप में आपको क्या करना है? स्टेप 2, 8 ईयर्स अकॉर्डिंग टू द रिमाइंडर। प्राप्त शेषफल के अनुसार वर्षों को जोड़ना। देखिए, स्टेप 1 में जब आप किसी भी ईयर में 4 का भाग लगाएंगे तो जो शेषफल आपको मिलेगा उस शेषफल के अनुसार आपको कुछ वर्ष इसमें जोड़ने होंगे। किस तरह से? देखिए, अगर शेषफल 0 आता है तो आपको उसमें ऐड करना पड़ेगा 28। अगर शेषफल 1 आता है तो आपको ऐड करना पड़ेगा 6, और यदि आपका शेषफल 2 आएगा तो आपको ऐड करना पड़ेगा 11, और इसी तरह से अगर शेषफल 3 आता है तो उसमें भी आपको कितना ऐड करना पड़ेगा? 11 ही ऐड करना होगा। तो ये वो 2 स्टेप हैं जिन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप सेम कैलेंडर ईयर को पता कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल लेकर के हम इसे और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। एक बात और है जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। एक सामान्य वर्ष और एक लीप वर्ष का कैलेंडर समान नहीं होता। कैलेंडर ऑफ अ जनरल ईयर एंड अ लीप ईयर कैन नॉट बी सेम। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी होगी। देखिए, एक जनरल ईयर और लीप ईयर के कैलेंडर कभी भी सेम नहीं होते। फॉर एग्जांपल 2005 की मैं बात करता हूं, तो देखिए 2005 जो है वो एक जनरल ईयर है, यानी कि एक साधारण वर्ष है। तो 2005 का कैलेंडर कभी भी लीप ईयर के जैसा नहीं हो सकता, यानी कि इसका कैलेंडर कभी भी 2008 के जैसा नहीं हो सकता, इसका कैलेंडर कभी भी 2012 के जैसा नहीं होगा, 2005 का कैलेंडर कभी भी 2020 के जैसा नहीं हो सकता। ठीक है, और अगर कोई ईयर लीप ईयर है, फॉर एग्जाम्पल 2004, ये एक लीप ईयर हुआ, तो लीप ईयर का जो कैलेंडर है वो लीप ईयर के जैसा ही होगा, वो कभी भी जनरल ईयर की तरह नहीं हो सकता। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी होगी। आगे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल लेके ये समझाऊंगा कि इन स्टेप्स को कैसे अप्लाई करना है और किस तरीके से आप अपना आंसर पता कर सकते हो। अगला समान कैलेंडर वर्ष ज्ञात करना। फाइंड द नेक्स्ट सिमिलर कैलेंडर। देखिए, इसमें आपको क्या पता करना होगा कि इस तरह के क्वेश्चन में आपको एक ईयर दिया जाएगा और आपसे ये पूछा जाएगा कि इस ईयर के जैसा कैलेंडर इसके ठीक बाद कब रिपीट होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे वो तरीका मैं आपको बताऊंगा। एग्जाम्पल के लिए आपको दिया है 2019। अब 2019 के जैसा कैलेंडर इसके ठीक बाद कब रिपीट होगा, ये पता करने के लिए आप क्या करेंगे? तो सबसे पहली स्टेप कि जो भी ईयर आपको दिया जाए उस ईयर को आप डिवाइड करेंगे 4 से। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि 2019 को 4 से डिवाइड करना है। तो 19 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो देखिए इस केस में आपको 3 शेषफल मिलेगा, राइट। अब स्टेप 2 ये कहती है कि जो भी शेषफल आपको प्राप्त हो उस शेषफल के हिसाब से आपको कुछ वर्ष उसमें जोड़ने होते हैं। तो हमें यहाँ पे शेषफल कितना मिला? 3। तो जब आपको 3 शेषफल मिलता है तो कितना ऐड करना पड़ेगा? 11। तो ठीक है,
हम 2019 में 11 ऐड करेंगे, 2019 प्लस 11। तो जब आप 2019 में प्लस 11 कर देंगे तो आपको मिलेगा 2030। इसका मतलब ये हुआ कि 2019 का जो कैलेंडर है वो किसके जैसा होगा, 2030 के जैसा। या आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि 2019 के जैसा कैलेंडर इसके ठीक बाद 2030 में रिपीट होगा। तो ये वो तरीका है जिससे आप सेम कैलेंडर ईयर को पता कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, 2001। ओके, तो स्टेप 1 अप्लाई करेंगे। स्टेप 1 में आपको क्या करना है कि जो भी ईयर आपको दिया है उस ईयर को आप डिवाइड कीजिए 4 से। जब आप इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर शेषफल यानी कि रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। ओके, अब स्टेप 2 ये कहती है कि जब भी शेषफल आपको मिले तो उस शेषफल के अकॉर्डिंग आपको कुछ ईयर ऐड करने होते हैं। तो शेषफल हमें मिला 1, तो 1 के लिए हम कितना ऐड करेंगे, 6। ठीक है, तो जब आप 2001 में 6 को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 2007। तो हम ये कह सकते हैं कि 2001 के जैसा कैलेंडर इसके ठीक बाद 2007 में रिपीट होगा। तो बताइए कितना आसान तरीका है। क्लियर? आगे बढ़ेंगे, 1980। तो 1980 के जैसा कैलेंडर इसके ठीक बाद कब रिपीट होगा, ये चीज हमें पता करना है। तरीका वही होगा, स्टेप 1। स्टेप 1 क्या बोलती है, जो भी ईयर आपको दिया जाए उसे आप 4 से डिवाइड कीजिए। तो ठीक है, हम इसे डिवाइड करेंगे 4 से। तो जब आप 1980 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपको शेषफल मिलेगा 0। राइट? अब स्टेप 2 ये कहती है कि आपको जो भी शेषफल यानी कि जो भी रिमाइंडर मिलता है उसके हिसाब से आपको कुछ ईयर ऐड करने होते हैं। तो हमें शेषफल मिला 0, और 0 शेषफल आने पर हम कितना ऐड करेंगे, 28। तो 1980 में आपको ऐड करना पड़ेगा 28। तो हमें क्या मिलेगा, 2008। तो क्लियरली हम ये बोल सकते हैं कि 1980 के जैसा कैलेंडर फिर से कब रिपीट होगा, 2008 में। और देखिए, मैंने आपसे एक बात कही थी कि लीप ईयर का कैलेंडर हमेशा लीप ईयर के जैसा होगा और जनरल ईयर का कैलेंडर हमेशा जनरल ईयर के जैसा ही होगा। तो 1980 ये एक लीप ईयर है। क्लियर? और यहां पर आप देखेंगे कि 2008 भी क्या है, ये भी एक लीप ईयर है। राइट? तो इस बात को ध्यान रखिए। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। इस एग्जांपल में आपसे क्या पूछा है, पिछला समान कैलेंडर वर्ष ज्ञात कीजिए, फाइंड द प्रीसीडिंग सिमिलर कैलेंडर ईयर। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी ईयर आपको दिया जाएगा आपको उस ईयर के ठीक पहले वाला वो ईयर पता करना है जिसमें उस ईयर का कैलेंडर रिपीट हुआ था। इसके पहले जो 3 एग्जाम्पल हमने हल किए थे उसमें हमें अगला कैलेंडर पता करना था, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको पता करना है पिछला कैलेंडर। देखिए, जब भी आपसे पिछला कैलेंडर पूछा जाए तो आप ऑप्शन की हेल्प लीजिए, क्योंकि जब भी आप क्वेश्चन हल करोगे तो आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो आपसे पिछला कैलेंडर अगर पूछा जाता है तो ऑप्शन की हेल्प लेकर ही आपको उसे हल करना है। 2019, अब 2019 का पिछला कैलेंडर आपको बताना है जो बिल्कुल इसके जैसा था। तो इस क्वेश्चन को हमें किससे हल करना है, ऑप्शन से। ठीक है, तो ये रहे ऑप्शन आपके सामने। फर्स्ट आप इसको चेक कर लीजिए कि 2019 जो है वो कौन सा ईयर है। तो 2019 है एक जनरल ईयर, और 2019 अगर एक जनरल ईयर है तो 2019 का कैलेंडर कभी भी एक लीप ईयर के जैसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो 2008 और 2012 तो क्या हो गए, गलत। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचे, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। तो इनमें से कोई भी एक ऑप्शन सही होगा। तो ठीक है, हम सबसे पहले चेक करते हैं, लेते हैं 2010। तो 2010 को मैं डिवाइड करता हूं किससे, 4 से। जब 2010 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा, रिमाइंडर आपको मिलेगा 2, यानी कि शेषफल आपके पास आएगा 2। और जब भी 2 शेषफल आता है तो हम कितना ऐड करते हैं उसके अंदर, 11। तो ठीक है, आप 2010 में कितना ऐड कर दीजिए, 2010 में जब आप 11 को जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा यहां पर कितना, 2021। इसका मतलब यह हुआ कि 2019 का कैलेंडर इसके ठीक पहले 2010 में रिपीट नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि 2010 का जो कैलेंडर है इसके ठीक बाद 2021 में रिपीट हो रहा है, मतलब 2019 हमें नहीं मिला। तो ये ऑप्शन भी क्या हुआ, गलत हुआ। चलिए आगे चेक करके देखते हैं अगला ऑप्शन। तो 3 ऑप्शन तो कंफर्म गलत हो गए, तो निश्चित रूप से यह आंसर होना चाहिए 2013। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। 2013 को आप डिवाइड कीजिए किससे, 4 से। जब 2013 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको शेषफल मिलेगा 1, और जब भी आपको शेषफल 1 मिलेगा तो हम कितना ऐड करेंगे,
एक शेषफल आने पर हम ऐड करते हैं 6। तो 2013 में मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ कितना 6, और 2013 में 6 को ऐड करने पर आपको क्या मिलेगा 2019। तो एक बात कंफर्म हो गई कि अगर 2013 का कैलेंडर 2019 में रिपीट होगा तो 2019 का कैलेंडर इसके ठीक पहले कब रिपीट हुआ था, 2013 में रिपीट हुआ था। तो प्रश्न का जो आंसर है वो कंफर्म हुआ, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 2013। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि सेम कैलेंडर ईयर के क्वेश्चन को किस तरीके से हल किया जाता है। तो 2 स्टेप मैंने आपको बताई है, इन 2 स्टेप्स को आप फॉलो कीजिए। और दूसरी बात मैंने आपको ये बताई है कि जब भी आपसे पिछला कैलेंडर पूछा जाए तो उसको किस तरीके से हल करना है, उन क्वेश्चन को आप हल करेंगे ऑप्शन की हेल्प से। नेक्स्ट वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हल करवाने वाला हूं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें ताकि नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।